Hello students, as you know that in the series of practice problem, we started from unit 3 and continue to unit 4, then unit 5. Okay. Now we are starting unit 1. So unit 1 में जो starting topics हैं वो है आपका क्लोज लूप एंड ओपन लूप सिस्टम्स का कुछ इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में कुछ डेफिनेशंस हैं। तो चूँकि सीरीज़ मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम की ली हुई है, इसलिए मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम से ही चलूँगा, कुछ प्रॉब्लम्स लूँगा, उनको सॉल्व करूँगा। तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं उनको मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट्स मैंने नोट्स जो दिए हुए हैं आप उन नोट्स में से पढ़ सकते हैं ना। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं, राइट। सो ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का यूज़ करके हम किसी भी ब्लॉक डायग्राम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो एक फाइल मैंने डाउनलोड की हुई है मेरे नोट्स से, शायद आपको अगर राइटिंग में कुछ समझ में ना आ रहा हो, कोई दिक्कत हो रही हो, तो वही चीज़ जो रूल्स हैं वो रूल्स यहाँ पर गिवन हैं। मैं इन रूल्स को लेकर चल रहा हूँ। पहले मैं रूल्स थोड़े से आपको एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद फिर मैं न्यूमेरिकल्स पर चलूँगा, राइट। सो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के कुछ रूल्स हैं। उसके लिए आपको पहले ये जानना होगा कि ब्लॉक क्या है, व्हाट इज़ अ ब्लॉक। तो जैसे आपके सामने ये दिख रहा है, एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है जिसमें आपको इनपुट दिख रहा होगा RS, आउटपुट दिख रहा होगा CS, और जो बीच में एक बॉक्स बन रहा है वो क्या है, GS, ठीक ना। तो ये जो GS का बॉक्स है इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक। मीन्स ऐसे फ्रॉम इनिशियल टू एंड एक पूरे कंप्लीट पाथ में, आपके किसी सिस्टम के कंप्लीट पाथ में जितने भी गेन्स आते हैं, जितने भी छोटे छोटे सिस्टम्स होते हैं, उन छोटे छोटे सिस्टम्स को हम ऐसे बॉक्सेस में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। तो इन्हीं बॉक्सेस को क्या कहते हैं, ब्लॉक। दूसरा पार्ट आता है ब्लॉक डायग्राम का, समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट क्या है कि जैसे यहाँ पर तो आपको सिर्फ एक ब्लॉक था, अगर ऐसे एक से ज़्यादा ब्लॉक्स हों तो हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा ब्लॉक्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कैस्केड हो रहे होंगे, या पैरेलल कनेक्शन में आ रहे होंगे, या फीडबैक आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं जब आप पैरेलल और फीडबैक फॉर्म में जाते हैं तो वहाँ आपकी दो लाइंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, दो गेन्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, समिंग पॉइंट का यूज़ करते हैं। समिंग पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन आप देखिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अच्छा, कुछ बुक्स में इसकी जगह सिर्फ एक सर्कल बना देता है, कुछ जगह पे प्लस का साइन होता है, कुछ जगह पे क्रॉस का साइन होता है, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ये सारे साइंस आपके समिंग पॉइंट के हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जो है आपका वह है टेक ऑफ पॉइंट। अगला जो मेंबर है आपके ब्लॉक डायग्राम का, अगला पैरामीटर वो क्या है, टेक ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो टेक ऑफ पॉइंट क्या है कि जैसे कोई ब्रांच निकली हुई, जैसे आपको एक ब्लॉक डायग्राम छोटा सा दिख रहा होगा, इस ब्लॉक डायग्राम में RS से GS की ओर एक एरो गया हुआ है, ठीक ना। ब्लॉक डायग्राम में हम कभी भी जो लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं उस पर एक एरो दिखाते हैं। वो एरो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, ठीक ना, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। तो इस फ्लो के डायरेक्शन में आपका अगर इसी ब्रांच से एक और ब्रांच निकल जाए, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट से एक ब्रांच और निकल रही है, ठीक ना। तो जब एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच भी निकलती है तो जिस जगह से निकलती है उस जगह को क्या कहते हैं, टेक ऑफ पॉइंट, राइट। जैसे इतनी चीज़ें आपको मैंने पहले भी बता रखी हैं क्लास में, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन हो जाए इसलिए मैंने इसको दोबारा से बता दिया है ना। अब जो कनेक्शन आप करेंगे, जो ब्लॉक डायग्राम आपको दिया होगा वो तीन फॉर्म में हो सकता है।
कैस्केड, पैरेलल, फीडबैक, ठीक ना। कैस्केड, पैरेलल, फीडबैक, ये तीन फॉर्म में हो सकता है तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है ये तीन अलग अलग भी हो, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें बेसिकली कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करके ब्लॉक डायग्राम से ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक ना। तो कैस्केड में जब दिया होगा तो इस टाइप से G1 और G2 एक दूसरे से सीरीज कनेक्टेड है, ठीक ना। तो अगर दो ब्लॉक्स कैस्केडेड हों तो उसका कंबाइंड जो गेन होगा वो कितना होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। कभी भी ध्यान रखना कैस्केडिंग मीन्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। जब आप कैस्केड करेंगे दो गेन्स को तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, G1 एंड G2 मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, G1 G2, ठीक है। रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 कहता है कि अगर ब्लॉक्स पैरेलल में है तो देखो जब आप पैरेलल यूज करेंगे तो ये जो दोनों लाइंस यहाँ से निकल रहे हैं, देखो टेक ऑफ पॉइंट यहाँ है RS से एक ब्रांच निकली हुई है तो ये क्या बन गया, टेक ऑफ पॉइंट। तो यहाँ से टेक ऑफ पॉइंट से दो ब्रांचेस आई और दो अलग अलग गेन से होते हुए वो एक जगह मिलेंगी, तो जहाँ मिलेंगी वहाँ क्या लगाना होगा, समिंग पॉइंट, राइट। तो ये क्या बन जाता है, पैरेलल। जब दो लाइंस सेम डायरेक्शन में फ्लो करें, डायरेक्शन ऑफ फ्लो दोनों का सेम होगा और एक जगह जाकर दोनों ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। और जब कभी भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो वहाँ पर G1 और G2 आपस में या तो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, वो डिपेंड करता है कि यहाँ साइन क्या दिया हुआ है, प्लस है या माइनस है, ठीक। इन दिस केस यहाँ दोनों जगह प्लस दिया हुआ है तो G1 प्लस G2 आएगा। अगर कहीं एक जगह G2 के साथ माइनस होता तो G1 माइनस G2 होता, अगर G1 के साथ माइनस होता तो G2 माइनस G1 होता, ठीक है ना। तो फाइनली जो समिंग पॉइंट के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा वो इन दोनों का अलजेब्रिक सम मिलेगा। थर्ड रूल क्या है, मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक। अब ये जो आपका एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के लेफ्ट में आपका एक टेक ऑफ पॉइंट है, दिख रहा है। उस टेक ऑफ पॉइंट को लेफ्ट से राइट में RS वाली लाइन से CS वाली लाइन पर ले आना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए हमें क्या करना होगा, जब भी आप लेफ्ट से राइट ले आएंगे, ध्यान देना डायरेक्शन ऑफ फ्लो का, डायरेक्शन ऑफ फ्लो में आप लेफ्ट से राइट जब ले जाएंगे, बिफोर द ब्लॉक से आफ्टर द ब्लॉक ले जाएंगे टेक ऑफ पॉइंट को, तो हमेशा ही जो टेक ऑफ पॉइंट है वहाँ से जो नई ब्रांच निकल रही है उस ब्रांच में एक और आपको गेन लगाना होगा, ठीक ना। और वो कितना होगा, एक और ब्लॉक लगाना होगा और उसका गेन कितना होगा, उसका गेन होगा रेसिप्रोकल ऑफ द फॉरवर्ड पाथ गेन, ठीक ना। जैसे फॉरवर्ड पाथ गेन यहाँ पर G है, जब आप इसके पहले से इसके बाद में ले आएंगे टेक ऑफ पॉइंट को तो जो ब्रांच वहाँ से निकलेगी उस ब्रांच में आपको 1/G देना पड़ेगा, ठीक ना। अच्छा, अगला है रूल आपको कि जब आप टेक ऑफ पॉइंट को राइट से लेफ्ट ले आते हैं, ठीक ना। जब आप राइट से लेफ्ट ले आते हैं टेक ऑफ पॉइंट को तब क्या करना होगा, जस्ट इसका अपोजिट है जो पहला वाला केस था, इसमें आप लेफ्ट से राइट ले जाते हो तो 1/G करते हो। अब जब लेफ्ट से राइट ले आओगे, सॉरी राइट से लेफ्ट ले आओगे तो इसमें क्या करोगे, इसमें G से मल्टीप्लाई करोगे, जहाँ 1/G है वहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ G, राइट ना। नेक्स्ट रूल है मूविंग समिंग पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक, ठीक ना। समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद ले जाना है, ठीक। जब समिंग पॉइंट को आप किसी ब्लॉक के राइट में ले जाएंगे, वो यहाँ पर शायद दिया नहीं है इसका, ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या करेंगे। तो समिंग पॉइंट को जब आप लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे, मीन्स बिफोर द ब्लॉक टू आफ्टर द ब्लॉक ले जाएंगे, तो वहाँ भी आपको एक समिंग पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक ना। वहाँ भी एक, मतलब वहाँ दो समिंग पॉइंट लगेंगे, एक जो आप ले जा रहे हो वो, और जो नीचे ब्रांच है उसके साथ भी एक आपको समिंग पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक ना। और
उसमें जो आपका गेन होगा, जब आप लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो वो क्या होगा, अगर उधर आप प्लस माइनस करते हो तो यहाँ पर माइनस प्लस होगा, राइट। मूविंग द समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, वैसे ही जब आप राइट से लेफ्ट ले आते हो समिंग पॉइंट को, तो यहाँ भी आपको एक और एक्स्ट्रा समिंग पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक ना। और उसका जो साइन होगा बिल्कुल सेम होगा जैसा कि आपके राइट साइड में है, ठीक। ये सारी चीज़ें मैंने क्लास में आपको बताई हुई हैं। हाँ, एलिमिनेटिंग फीडबैक लूप। एलिमिनेटिंग फीडबैक लूप क्या कहता है कि अगर आपके पास इस टाइप का एक लूप हो, जैसा यहाँ दिख रहा है, एक ये अंदर वाला देखना, यहाँ दो लूप्स हैं, यहाँ अंदर वाला देखो जिसमें G1 और H1 है, ये एक लूप बना रहा है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, G1 अपॉन 1 प्लस G1 H1, ठीक ना। इसको जब हम एलिमिनेट करेंगे और एक ब्लॉक सिंगल ब्लॉक बनाएंगे तो इसका क्या बन जाएगा, G1 अपॉन 1 प्लस G1 H1। बस इतना ध्यान रखना है। इसके बाद आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक ये छोटा सा एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आपको ये कह रहा है कि इसको रिड्यूस करना है। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हम ब्लॉक डायग्राम रिड्यूस करने चलते हैं तो हमेशा हम उस ब्लॉक को लेते हैं जो कि सिंपली एलिमिनेट हो सकता है या सिंपली सॉल्व हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, ठीक ना। तो उस सेक्शन को हमें चूज करना है। तो इस ब्लॉक डायग्राम में हम कौन सा सेक्शन पहले लेंगे ये हमें चूज करना होगा। ये जो अंदर वाला सेक्शन है, आप देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि ये आपका बड़ा ही आसान सा फीडबैक लूप है जो एलिमिनेट हो सकता है। तो पहले इसको एलिमिनेट कर दो। जब इसको एलिमिनेट करोगे तो क्या बन जाएगा, G1 अपॉन 1 प्लस G1 H1। उसके बाद आपका ये बन जाएगा, ठीक ना। ये भी एक फीडबैक लूप है। इसको आप जब बनाएंगे तो ये पूरा जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो हो जाएगा G, तो क्या बन जाएगा, G अपॉन 1 प्लस GH1, ठीक है जी। तो उससे आपका ये पूरा सॉल्व होकर आ जाएगा G1 अपॉन 1 प्लस G1 H1 प्लस G1 H2, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप ये देखिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एक ये ब्लॉक डायग्राम है, इसको रिड्यूस करना है, आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है CS अपॉन RS। यहाँ भी मैंने आपको पहले ही बताया कि हम उस सेक्शन से चलते हैं जो काफ़ी आसान हो, जिसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पर किस सेक्शन को आप पहले लेना पसंद करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई चीज़ स्किप कर सकते हो तो एक स्टेप आप ये स्किप कर सकते हो, G1 इंटू H4, ये कैस्केड हो रहा है, इसको आप स्किप कर सकते हो, इसको आप सीधे G1 H4 लिख सकते हो, ठीक ना। लेकिन अगर आप एक एक स्टेप वाइज चलना चाहते हो तो सबसे पहले हम इसी सेक्शन पर आएंगे। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, G1 और H1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ देखो, ये आपका एक पैरेलल बन रहा है और एक ये कैस्केड बन रहा है, ये दोनों आप एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। ये पैरेलल वाला क्या बन जाएगा, G2 प्लस G3, और ये क्या बन जाएगा, G1 G4 अपॉन 1 प्लस G1 G4 H1, ठीक। फिर उसके अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, ये जो फीडबैक वाला आपने सॉल्व किया और जो ये आपका पैरेलल वाला है, इन दोनों को जब आप एक साथ देखेंगे तो ये कैस्केडिंग है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। और फिर उसके बाद ये पूरा जो ब्लॉक है वो क्या बन जाएगा, फीडबैक लूप। देखो कैसे किया है, सबसे पहले G1 G4 मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर पैरेलल वाला सॉल्व हो गया, ठीक ना। कैस्केड और पैरेलल पहले सॉल्व हो गए, उसके बाद इस वाले अंदर वाले लूप को सॉल्व किया जाएगा और उन दोनों को कैस्केड कर दिया। अंदर वाले लूप को सॉल्व किया, G1 G4 अपन 1 प्लस G1 G4 H1, और जो इधर आपका पैरेलल फॉर्म सॉल्व होकर आया था, ये दोनों कैस्केड है तो दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, और ये पूरा आपका क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाता है आपका फीडबैक लूप, ठीक है। तो फीडबैक लूप सॉल्व होकर आपके पास एक कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन ये आ जाता है CS ओवर RS, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आप ये देखिए। इस क्वेश्चन में तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दिख रहा है, ये यूनिटी फीडबैक का केस है। यहाँ जो H है वो कितना है, 1 है, तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं,
जी अपॉन वन प्लस जी एच ही करना, एच को वन कर दो तो जी अपॉन वन प्लस जी हो जाएगा, ठीक ना। तो जी टू अपॉन वन प्लस जी टू हो गया इसका, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जी वन, तो जी वन जी टू अपॉन वन प्लस जी टू, और फिर इस पूरे के साथ ये यूनिटी फीडबैक है। तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जी वन जी टू अपॉन वन प्लस जी वन जी टू डिवाइडेड बाई वन प्लस जी वन जी टू अपॉन वन प्लस जी वन जी टू, उसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा, ठीक ना। ये देखिए इसको इन्होंने सॉल्व किया है, और सॉल्व करने के बाद ये आपका फाइनल ट्रांसफर फंक्शन, ठीक ना। अगला एग्जाम्पल ये है, ये एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें आपको कुछ शिफ्टिंग करनी पड़ सकती है। जब हम शिफ्टिंग पे आते हैं तो सबसे पहले हमें कौन सी शिफ्टिंग करनी चाहिए, हमें ये देखना होगा, ठीक ना। मैंने पहले क्या कहा, मैंने पहले ये कहा कि आपको उस ब्लॉक को शिफ्ट करना चाहिए जिसको शिफ्ट करने से आपका ब्लॉक डायग्राम सिंपल बनता हो। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसको हम सॉल्व करें तो हमारा क्वेश्चन आसान हो सकता है, ठीक। अच्छा, अगर आप टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के लेफ्ट या राइट ले जाते हैं तो एक और समिंग पॉइंट लग जाएगा। अगर आप समिंग पॉइंट को किसी ब्लॉक के लेफ्ट या राइट ले आते हैं तब भी एक एक्स्ट्रा समिंग पॉइंट लग जाएगा। इसलिए हमेशा आसान क्या होता है, हमेशा आसान ये होता है कि आप टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के लेफ्ट या राइट ले आए, ठीक ना। तो यहाँ आप देखेंगे जो आपका राइट वाला सेक्शन है जहाँ से H3 वाला निकला है टेक ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट को आप उठाकर अगर G4 के राइट में ले आते हैं तो आपका एक फीडबैक लूप रेडी हो जाता है, G3 G4 H2 का, मीन्स T3 लूप जो है वो आपका रेडी हो जाता है, ठीक। अब इस जो लूप है G3 G4 H2, इसको आप एलिमिनेट कर लेंगे। एलिमिनेट करने के बाद फिर आपका जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, ये जो आपका टेक ऑफ पॉइंट है T1 वाला, इस T1 वाले टेक ऑफ पॉइंट को उठा के आप कहाँ कर देंगे, इस लूप के, ये जो आप कंबाइंड फॉर्म सॉल्व करने के बाद, एलिमिनेट करने के बाद जो आता है गेन, उसके राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, ठीक ना। तब आपका एक और लूप रेडी हो। अच्छा, और नीचे सॉल्व किया है इसको देख लेते हैं कैसे कैसे किया है। तो सबसे पहला स्टेप देखो जो मैंने आपको बताया, इस T2 वाले को G4 के राइट में ले गया ना, T2 वाले को G4 के राइट में ले गया, ठीक है जी। तो T2 वाले को जब G4 के राइट में ले गया तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो गया 1/G4। ये काम जो इसने किया है, इस समिंग पॉइंट को इधर ले आया है, ठीक ना। इसको करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसको अगर हम नहीं भी करते तो भी ये सॉल्व हो जाता, इसको अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये काम आप न करें तो अच्छा होगा, इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगा। इस T2 को आप G4 के राइट में ले जाइए। अब ये वाला ब्लॉक रेडी हो गया, देखो इस वाले ब्लॉक को अब सॉल्व कर लेगा यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ इन्होंने क्या किया है, उसको शिफ्ट करके फिर उसको इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करके इसको सॉल्व किया। मैं कह रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक। इस वाले को सॉल्व करने के बाद ये वाला जो H1 का आपका टेक ऑफ पॉइंट है, इस टेक ऑफ पॉइंट को उठा के इधर कर दो, ठीक। जब इधर कर दोगे तो आपका एक और फीडबैक लूप ऊपर वाला रेडी हो जाएगा, ठीक ना। करके देखना, वो उस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम कुछ दूसरे क्वेश्चंस लेते हैं, अगले वीडियो में दूसरे क्वेश्चंस कुछ लेकर सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम सिग्नल फ्लो ग्राफ पर चलेंगे।